हेलो डियर फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं हज़रत सखी चंद पीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार मुबारक पर। ये अक्सर दरबारों की तरह नहीं है क्योंकि वहाँ एक कब्र मुबारक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा दो होती हैं, उस फ़कीर की या उसके किसी बेटे की या वालिद की। लेकिन यहाँ पूरी तरतीब के साथ एक हजरा नस्ब है, पूरी तरतीब के साथ दादा की कब्र मुबारक है, रोज़ा मुबारक है, फिर परदादा की, उनके बाद सखी चंद पीर रहमतुल्लाह अलैह और उनके दोनों बेटों की। और एक बहुत बड़ा मज़ार है, तकरीबन 6 से 7 रोज़ा मुबारक है, 6 से 7 कब्रें हैं जहाँ जाएंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे। मैं हूँ मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री व्हील्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। डियर फ्रेंड्स, अब हम मौजूद हैं ऐसे कमरे में, ये दरबार के बिल्कुल साइड पे है और डबल स्टोरी है, नीचे कमरे हैं या दुकानें हैं। सैयद फ़खर और सैयद अली माई गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जो ज़ेर इस्तेमाल कमरे थे वहाँ हम मौजूद हैं। हज़रत सखी चंद पीर रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे सैयद फ़खर और उनके पोते थे सैयद अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह। उनके ज़ेर इस्तेमाल जो कमरे हैं वहाँ हम मौजूद हैं। पहले यहाँ चीज़ें मौजूद थी उनके ज़ेर इस्तेमाल, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ से उठा ली गई। पता नहीं क्या रीज़न है, पहले यहाँ आने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब परमिशन भी है, आप बगैर इजाज़त अंदर कमरे के दाखिल भी हो सकते हैं। तो उनके जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थी वो आपको दिखाएंगे। बहुत सारे खिलौने थे उनके ज़ेर इस्तेमाल, चारपाई थी। डियर फ्रेंड्स, ये वो कमरा है जो हज़रत अली माई गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे इस्तेमाल था। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी पड़ी हैं जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल थी। ये मूड़े दो पड़े हैं, ये कुछ सामान पड़ा है। इसके साथ ही जो कमरा है सैयद फ़खर माई रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे इस्तेमाल था, लेकिन बाद में उन्होंने ये सामान सारा इकट्ठा कर दिया, यहाँ वाला सामान उठाकर उधर रख दिया। वो कमरा भी आपको दिखाते हैं। डियर फ्रेंड्स, सैयद अली माई रहमतुल्लाह अलैह जो है वो मस्त थे, यानी कि अल्लाह लोग टाइप थे वो, और हर वक्त उनका जो लगाव था वो अल्लाह के साथ था। और उनके मुरीदीन की तरफ से उन्हें खिलौने दिए जाते थे, आप देख सकते हैं ये पड़े हैं। उनके मुरीदीन की तरफ से उन्हें हार पहनाए जाते थे, सेरे पहनाए जाते थे इज़्ज़त और एहतराम के तौर पे। वो सारा सामान यहाँ पड़ा है। ये अब बिल्कुल इकट्ठा उन्होंने कर दिया, लेकिन पहले कुछ साल पहले ये अलहदा पड़ा था। दोस्तों, अब हम आप लोगों को सखी चंद पीर के कब्र मुबारक पर ले जाते हैं। ये फ्रेंड्स, अब हम मौजूद हैं चंद पीर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पर, उनकी कब्र मुबारक पर। आप रहमतुल्लाह ने एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका शुमार इस्लाम की खिदमत करने वाले बेहतरीन उलमा में शामिल होता है। आप दीनी खिदमत के साथ साथ सियासी खिदमत भी सर अंजाम देते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह खुलकर तरीके पाकिस्तान की हमायत करते थे और तमाम जितने भी कैंपेन्स क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में चलाई गई, आपने उनको सपोर्ट किया। और बहुत सारे मुरीदीन, उनमें सिख भी शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, आपकी पैरवी करते थे। और दीन की खिदमत करने वाले बेहतरीन उलमा में से एक या मुर्शिदीन में से एक जो नाम है हज़रत चंद पीर रहमतुल्लाह अलैह का भी आता है।
बहुत सारी बेशुमार करामात हैं जो आपसे जुड़ी हुई। ये कहा जाता है कि हज़रत चंद पीर रहमतुल्लाह अलैह ने गाड़ियों को पानी से भी चलाया था। इसके अलावा बेशुमार करामात हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक गिरते हुए हेड को भी रोका था। अली रज़ा गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा मुबारक आपको दिखाया था। इसकी निस्बत वो ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि वो बाद में बनाया गया। ये थोड़ी बिल्डिंग पुरानी है लेकिन ऊंचाई तकरीबन उतनी है और फनूस मुबारक बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल वैसा ही जैसा अली माई रहमतुल्लाह के रोज़े मुबारक था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरा फजरा मुबारक लिखा हुआ है। सैयद सखी हजूर गुलाम कादिर रहमतुल्लाह अलैह के हज़रत सखी चंद पीर रहमतुल्लाह अलैह के परदादा थे। और आप देख सकते हैं कि सैयद हजूर मोहम्मद अली साईं सरकार रहमतुल्लाह अलैह चंद पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दादा थे। और सैयद हज़रत असगर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद मोहतरम थे। और आप रहमतुल्लाह अलैह के दो बेटे थे, फ़खरुद्दीन और सैयद अली रज़ा। उनके बारे में आपको पहले बता चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं उनके कमरा मुबारक जो उनके ज़ेर इस्तेमाल थे या जो उनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थी। डियर फ्रेंड्स, अभी हमने आपको शजरा मुबारक दिखाया है और बारी बारी हम आपको रोज़ा मुबारक की ज़ियारत भी करवाएंगे और सलाम भी करेंगे। इसी तरतीब के साथ हम पीछे गेट की तरफ जाएंगे क्योंकि इसी तरतीब के साथ रोज़ा मुबारक हैं। जैसे जैसे आप, ये उनके परदादा का रोज़ा मुबारक है, उनके बाद दादा का, फिर वालिद का। चला अंदर। डियर फ्रेंड्स, सखी गुलाम कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इस वक्त हम रोज़ा मुबारक खड़े हैं कब्र मुबारक पे। उनका मज़ार है। दोस्तों अब हम मौजूद हैं शौकत अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक पे। आप जो हैं हज़रत सखी चंद पीर सरकार के भाई थे और ये उनकी कब्र मुबारक है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक मस्जिद खड़ी। हज़रत अली असगर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मस्जिद को तमीर करवाया जो चंद पीर रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे थे। अब हम आप लोगों को सखी चंद पीर के उस्ताद की कब्र पर ले चलते हैं। मलक इल्मुद्दीन या इलमदीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है। आप अली असगर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं और आपकी वफ़ात 31 जनवरी 1999 को इतवार को हुई। ये नई मस्जिद बन रही, देख सकते हैं कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। आगे दरबार में भी एक मस्जिद है, वो आपको दिखाएंगे, वो पुरानी है। हज़रत अली असगर रहमतुल्लाह अलैह अपने दस्ते मुबारक से उसका इफ्तिताह किया था। ये मस्जिद नई बनी है, वो मस्जिद पुरानी है, छोटी थी, नमाजियों की तादाद वहाँ पूरी नहीं होती थी और ये मस्जिद अब नई बन रही है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।